तो देख के पता ही लग गया होगा हम क्या करने वाले हैं। आज का जो अपना टॉपिक है ना वो है वेल्डिंग सेफ्टी। क्या है बोलो मेरे साथ? वेल्डिंग सेफ्टी। आज का जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक तो मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश आ सकती है। बारिश के टाइम पे ना ऐसी जो मशीन है वो हमको करंट मारेगी ही मारेगी। पहली बात, इसमें देखो बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है, इसलिए मैंने इसको कुछ भी चेंज नहीं करवाया। आपके पास जो भी केबल है ना उसको चेक कैसे करना है। देखो ये जो केबल है आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर कट्स वगैरह कैसे चेक करते हो आप? हाँ ये देखो, ये सरिया आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हो ना, इस सरिये को आप लेके जाते हो और लेके आते हो। जब कोई मशीन यहाँ से उधर लेके जानी है, ये मशीन है इधर उधर जा सकती है। मोबाइल ना आपके हाथ में, उसको एक जगह से दूसरी जगह के लेके जा सकते हैं। ये मोबाइल मशीन है अपनी, वेल्डिंग मशीन है लेकिन मोबाइल है, मूवेबल है, इधर उधर जा सकती है कहीं भी आप जहाँ पे लेके जाना चाहो। उसके बाद ये देखो, आपने अर्थिंग का ऑब्जर्वेशन देखोगे आप। अर्थिंग की जो रोड है ना, ये छोटी सी रोड है, देखो ये काम करेगी अर्थिंग की रोड? बोलो काम करेगी? फिर क्यों आई वॉश कर रहे हो यार? है ना, ऐसी अर्थिंग रोड नहीं होनी चाहिए, थोड़ा लंबा होना चाहिए। बीच में से हमने काट दिया है। कम कितना होना चाहिए? कम से कम अर्थिंग 1 मीटर कम से कम होना चाहिए। और वो ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पानी है, जहाँ मॉइस्चर है, ऐसी जगह पे होना चाहिए जो अच्छा रेजिस्टेंस बना सके। हमेशा हमारी जो साइटें हैं ना, जो कंस्ट्रक्शन साइट है, उसके ऊपर हज़ारों लोग वेल्डिंग करते हुए मरते हैं। सिर्फ किसके क्या करते हुए मरते हैं? वेल्डिंग करते हुए मरते हैं, क्योंकि ध्यान नहीं देते हम चीज़ों का। इसलिए वेल्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो, इसका कलर कोड क्या होता है अर्थिंग का? ग्रीन होता है, ग्रीन। अब ये येलो भी है, ग्रीन भी है, तो ग्रीन जो होता है वो हमको कलर कोडिंग उसको यूज़ करना है। उसके बाद ये दस्ताने हैं आपके। दस्ताने वो कैसे चेक करोगे कि दस्ताना सही है कि नहीं है? बोलो, दस्ताने वो चेक कैसे करोगे? ऐसे करके फूंक मारेंगे। अगर ये सही फूल रहा है, इसके अंदर हवा रुक रही है, तो ठीक है। ये ऐसे ही इलेक्ट्रिकल के जो ग्लव्स आप चेक करते हो ना, जो इलेक्ट्रिकल के जो ग्लव्स है ना, उसको भी ऐसे ही चेक किया जाता है। फूंक मारते हैं, रुक जाता है तो बढ़िया है। अगर हवा लीक कर रही है तो इलेक्ट्रिकल का ग्लव खराब है। समझ गए? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। आप एप्रन पहन रखें, आप आ जाइए इधर। ये देखो, इन्होंने एप्रन पहना हुआ बढ़िया से, हेलमेट लगा रखा है, फीता लगा रखा है। इनके लिए जोरदार ताली बजा दो एक बार बढ़िया से। हमेशा जब भी कभी वेल्डिंग करो तो ये पहनना जरूरी है। अगर मैं ये पहन के वेल्डिंग करूँगा तो क्या होगा बोलो? ये जलेगी। जैसे ही कोई स्पार्क इसके ऊपर गिरेगा, तुरंत इसके अंदर पिघल जाएगा, वो पिघला देगा इसको, क्योंकि ये मेटल ही है, ये कपड़ा ही वैसा है। ये जो है ये लेदर की तरह है, तो लेदर जो होगा वो इसको लग भी जाएगी तो नीचे गिर जाएगा। पार्ट लग भी जाएगा तो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। उसके बाद ये है, ये क्या है बताओ? हेलमेट है? क्या बोलते हैं इसको? फेस शील्ड है। ये क्या है? जो भी स्पार्क आप यूज़ कर रहे हो ना, उसको लग के वो आपको नहीं लगेगा, आपकी आंखें सेफ रहेंगी। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है जनरली कि जब हम करते हैं ना, तो हमारी आंखें, आपने देखा कई बार जो वेल्डिंग जब नई शुरू करते हैं हम लोग, तो आंखें में लग जाता है, चमक लग जाती है, तो आदमी 3-4 दिन तक बीमार हो जाता है, उसकी आंखों में कुछ दिखाई नहीं देता है। कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है ना? जो वेल्डर होते हैं वो स्पेशल शुरू में ना, मेरे को कुछ नहीं होता, ले वो मारता है और मैं देखूंगा, उसकी आंखें 4 दिन तक खराब हो जाती है ना। 4-5 दिन तक रात को नींद नहीं आएगा, आंखों में दर्द होगा भयंकर। फिर एंटीबायोटिक दी जाती है, आंखों में दवाई दी जाती है, आई ड्रॉप डाली जाती है, जब जाके कहीं ठीक होता है ये चीज़ें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये हेलमेट जो है वो भी रक्षा कवच है आपका एक तरीके से, आपकी आंखों की वो जान बचाएगा, आपकी आंखों की सेफ्टी। अगर जो ऐसा कुछ है ना, जैसे थोड़ा सा जल गया है, थोड़ा सा मेल्ट हो गया है, इसको थोड़ा सेफ रखना है। कब होता है? नीचे मेटल गर्म है, हमको ध्यान नहीं है, उसके ऊपर रख दिया गलती से, तो धीरे धीरे पिघल जाता है वो। दूसरी बात, अभी हमारे पास देखो ये हमने मंगाया है, ऐसा एक आपको अपने पास रखना है। ये जो वेल्डिंग की रोड के जो छोटे टुकड़े बचते हैं ना, उसके इसके अंदर डाल के रखना है। क्यों रखना है बताओ? क्योंकि आराम से डिस्पोज ऑफ कर सके। हाँ जी, पॉइजन ज़्यादा मिट्टी में जाएगा तो बहुत ज़्यादा। यस, अगर ये पानी के अंदर मिलके और मिट्टी के अंदर फैलेगा, लैंड कंटेमिनेशन करेगा, तो उस जगह को दूषित कर देगा। वो जगह की जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, उपजाऊपन जो है ना वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हजारस चीज़ है ये। उसके बाद ये क्यों रखते हैं हम लोग साथ में? हाँ, जब भी कभी आप वेल्डिंग का काम करने जाएं तो हमको हमेशा पहले क्या लेना है? वर्क परमिट। क्या लेना है? वर्क परमिट। वर्क परमिट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चेकलिस्ट होती है। आपने सारे आसपास की चीज़ें देख ली, कोई कंबस्टिबल मटेरियल तो नहीं है, कोई जलने वाली चीज़ तो नहीं है, कोई कागज़ का टुकड़ा, कोई पेपर का टुकड़ा, कोई कपड़ा, कोई चीज़ तो नहीं है, ऑयल तेल ऐसा कुछ तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो उसको इमीडिएटली हम लोग हटा देते हैं। और अगर कोई है और जानबूझ के या अनजाने में कभी आग लग जाए, तो हमारे पास पानी की बाल्टी, सैंड बकेट और फायर एक्सटिंग्विशर रेडी रहना चाहिए। आमतौर पर साइट पे जो आग लगती है ना, वो लकड़ी, गत्ता, कोयला, रबड़, इनके अंदर आग लगती है। तो तेल वगैरह हमारे पास रहता नहीं है, क्योंकि तेल वगैरह हमारे दूर पहली जगह स्टोर है, अच्छी जगह पे स्टोर है। अगर आग लग जाती है, पानी या सैंड बकेट या कुछ रहेगा आपके पास, तो आप इमीडिएटली उसको बुझा सकते हो। कैसे? आपको सबको आग बुझानी आती है। फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज़ करते हैं बताओ? कोई बताएगा? पिन निकालेंगे,
पीछे पीछे निकाल के पिन निकाल देंगे, उसके बाद एम करेंगे। क्या करेंगे? जहाँ मारने का वहाँ है। ये देखो, इसको बोलते हैं पास मेथड। क्या बोलते हैं? पास, PASS, पास। पास का मतलब पुल द पिन। क्या बोलते हैं? बोलो मेरे साथ, पुल द पिन। एम एट द फायर। उसके बाद S, स्क्वीज द ग्रिप। ये जो ग्रिप है ना, उसको दबा देते हैं, स्क्वीज द ग्रिप। और स्वीप साइड बाय साइड, झाड़ू की तरह मारना है। झाड़ू की तरह मारेंगे तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी। लेकिन कहाँ मारना है? आग के बॉटम में, आग के बॉटम में। आग की जो जहाँ से आग शुरू हो रही है ना, वहीं मारना है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आग लगी हुई है, आग ऐसे भटक रही है, उगड़ रही है, हम यहाँ मारते हैं। कोई फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। कहाँ मारना है? जहाँ पे आग लगी हुई है मेन, उस जगह पे मारना है। पानी मारना है तो भी, सैंड डालनी है तो भी, फायर एक्सटिंग्विशर चलाना है तो भी, है ना। और अगर बड़ी आग है तो क्या करेंगे? इसका इस्तेमाल करेंगे? नहीं करेंगे। पानी का पाइप लेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे, या फिर फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे। अगर ज़्यादा बड़ी आग है तो फायर ब्रिगेड को भी कॉल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपने समझ में आई। अब थोड़ा पास में आ जाओ आप लोग, देखो इधर आओ। ये देखो, ये हमारा मशीन है, ये देखो इसका कनेक्शन है। ये सेफ है? नहीं सेफ नहीं है। हाँ, सेफ नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ना, जिसके अंदर, इसके अंदर पहले होना चाहिए लग्स। क्या होना चाहिए? लग्स। थिम्बल होना चाहिए। थिम्बल होता है एक, थिम्बल को हम लोग इसके अंदर लगा देते हैं, फिर वो लंबा रहता है। उसके साथ में ये होता है, इसको कवर करके रखते हैं हम लोग। ये जितना धीरे धीरे आग पकड़ेगा ना, जितना धीरे धीरे इसको यूज़ करेंगे ना, उसका जल के छोटा होता जाएगा, ये जल के कम होता जाएगा। इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, है ना। जैसे आदमी धीरे धीरे जवानी से बूढ़ा होता है ना, ऐसे होता है भाई इसके साथ भी। ये भी जब तक ठीक है, जब तक इसकी लेंथ मोटी है, जब तक ठीक काम करेगा, उसके बाद ये ख़राब हो जाएगा। उसके बाद जब भी हम कभी क्लाइंट आता है तो क्या देखता है? सबसे पहले ग्रीन टैग। क्या देखता है? ग्रीन टैग क्यों ज़रूरी है? ग्रीन टैग का मतलब है कि हमने इसको चेक कर लिया है और इसको सही पाया गया है। अभी इस पर ग्रीन टैग है, ये गलत है। अभी इस पर कौन सा टैग होना चाहिए? लाल टैग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी ऑब्जर्वेशन आपने देख ली ना, अर्थिंग की देख ली, कलर कोड की देख ली, इस केबल की देख ली, और लग्स की और थिम्बल की देख ली। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम करेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको ग्रीन टैग देंगे, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी आदमी आके उसको ब्लेम करेगा कि यार ये आपने कैसे किया, यार ग्रीन टैग इसके ऊपर कैसे लगा दिया, जब इसके अंदर इतनी सारी ऑब्जर्वेशन है। तो आई बात समझ में? आज का जो अपना टॉपिक था वो क्या था? वेल्डिंग सेफ्टी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मौसम ख़राब होने वाला है भाई, बारिश आने वाली है। अगर बारिश आ गई तो हम क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे हम लोग? अगर बारिश आ गई, सबसे पहले तो इसका ना सर शेड बनाइए। क्या बनाएंगे? शेड बनाएंगे। इसके ऊपर प्लाई डाल दीजिए, लकड़ी का प्लाई है, या कोई ऐसा गत्ते का कोई बड़ा शीट मिल जाए, हार्ड शीट मिल जाए, उसको उसके ऊपर डालिए। जैसे ही बारिश आ गई तो ये चीज़ हमको देखेंगे, अगर गीला है तो यूज़ नहीं करना है। क्योंकि जब हमारा शरीर या कोई इलेक्ट्रिकल का पार्ट जब गीला होता है तो ज़्यादा स्पीड से करंट मारता है। क्या करता है? उसकी जो फ्रीक्वेंसी है बढ़ जाती है। अगर 2 एम्पियर का करंट है, वो 200 एम्पियर तक चला, 100 गुना बढ़ जाता है अगर गीला, हमारा शरीर गीला है या बारिश का केस है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसके ऊपर शेड बनाएंगे ताकि बारिश के अंदर ये ना भीगे। और अगर बारिश के अंदर हमारी रोड भीग गई, हमारी वेल्डिंग रोड भीग गई, तो क्या करेंगे? बोलो। अगर हमारी वेल्डिंग रोड भीग गई तो उसको यूज़ करेंगे? वो काम आएगी ही नहीं, वो चलेगी ही नहीं। वो जब तक फुल्ली ड्राई नहीं होगी, जब तक वो चलेगी नहीं। बारिश का सीज़न है, आने वाली है बारिश, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? जहाँ पे भी हमारी जो वेल्डिंग मशीन रखी है ना, उसको हाइट ज़्यादा कर देंगे हम लोग, ताकि बारिश का पानी इसके अंदर ना घुसे। एक बार बारिश का पानी इसके अंदर घुसा, ख़राब हो जाएगी वेल्डिंग मशीन हमारी। तो इन चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे। समझ में आ गया? चलो, थैंक यू सो मच।